ब्राह्मण और बकरी। एक दफा एक ब्राह्मण को दान में एक बकरी मिली। बकरी को अपने कांधों पर लाद कर ब्राह्मण अपने घर को रवाना हुआ। 3 ठगों ने ब्राह्मण को बकरी ले जाते हुए देख लिया। वो तीनों भूखे थे और चाहते थे कि किसी तरह बकरी हत्या कर हड़प कर जाएं। बकरी खासी मोटी ताजी है, इनमें से एक ने कहा। हाँ, दूसरा बोला, ये बकरी हम तीनों के लिए बढ़िया खुराक बन सकती है, लेकिन इसे हासिल कैसे किया जाए? वैसे तो देगा नहीं ये ब्राह्मण। सुनो, तीसरे ठग ने कहा, मुझे एक तजवीज सूझी है। ये कहकर उसने दूसरे 2 ठगों के कान में कुछ कहा। वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर तीनों कूदते फांदते हुए आगे निकल गए। ब्राह्मण चलता रहा। अचानक एक ठग कहीं से निकला और ब्राह्मण के सामने आ खड़ा हुआ। महाराज, ठग ने नरमी से कहा, आप एक कुत्ते को अपने कांधों पर क्यों उठाए ले जा रहे हैं? ब्राह्मण तो कुत्ते को यकीनन नापाक और नहस समझते हैं। मुझे तो एक ब्राह्मण के कांधों पर कुत्ता देखकर हैरत सी हो रही है। कुत्ता? ब्राह्मण चिल्लाया, तुम क्या बक रहे हो? क्या तुम अंधे हो? ये तो बकरी है जो मुझे अभी अभी दान में मिली है। हुजूर, मुझसे खफा ना हो, ठग ने नरमी से कहा, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ जो देख रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी खता माफ कीजिए हुजूर। इतना कहकर ठग 9-2-11 हो गया। ब्राह्मण गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चलता रहा। थोड़ी ही दूर सड़क पर दूसरा ठग ब्राह्मण से आ टकराया। उसने पहले ब्राह्मण को फिर बकरी को देखा। पंडित जी, ठग ने अफसोस भरे लहजे में कहा, आपको एक मुर्दा बछड़ा अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहिए। आप खूब जानते हैं कि ब्राह्मण के लिए एक मुर्दा जानवर को उठाए फिरना ठीक नहीं है। मुर्दा जानवर? मुर्दा बछड़ा? ब्राह्मण ने चिल्लाकर कहा, ये क्या बेहूदगी है? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम देखकर भी जिंदा बकरी नहीं पहचान सकते? दूसरे ठग ने कहा, आप मुझ पर नाराज ना हो हुजूर। अगर आप बछड़े को ले ही जाना चाहते हैं, चाहे वो मुर्दा हो या जिंदा, तो मुझे इससे क्या सरोकार? मैं और कुछ नहीं कहता, जो आपकी मर्जी। ब्राह्मण बदस्तूर चलता रहा। अब वो कुछ फिक्रमंद सा हो गया था। कभी कभी वो बकरी की तरफ देखता भी जा रहा था और उसे वो बकरी ही नजर आ रही थी। लेकिन जल्दी तीसरा ठग भी उससे आ मिला। गुस्ताखी माफ हुजूर, तीसरे ठग ने कहा, अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत ही नामुनासिब है। नामुनासिब? ब्राह्मण ने पूछा, क्या नामुनासिब है? एक मुकद्दस हस्ती के लिए एक गधे को उठाए फिरना नामुनासिब है हुजूर। ब्राह्मण के लिए ऐसे नापाक जानवर को छूना भी जायज नहीं। ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। इससे पहले कि आपकी इस हरकत पर किसी और की नजर पड़े, आप इसे फेंक दीजिए हुजूर। अब ब्राह्मण उलझन में पड़ गया। उससे की बजाय सख्त परेशान था। ये तीसरा शख्स था जो उससे मिला था और तीनों ने बकरी को एक मुख्तलिफ शक्ल में देखा था। पहले ने कुत्ते की शक्ल में, दूसरे ने मुर्दे बछड़े की शक्ल में, अब तीसरे ने उसे गधे की सूरत में देखा। कहीं ये बकरी भूतिया चुड़ैल तो नहीं जो हर चंद मिनट बाद अपनी सूरत बदल देती है? गालिबन इन आदमियों का ख्याल ठीक मालूम होता है। मारे खौफ के ब्राह्मण ने बकरी को जमीन पर फेंक दिया और सर पर पांव रखकर अपने घर की जानिब भागा। ठग ने बकरी को उठा लिया और अपने दोस्तों की जानिब तेजी से लपका। वो अपनी चाल की कामयाबी पर बहुत खुश थे। इस तरह उन्हें बड़ा मजेदार खाना मिला।